आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह के सिविल सर्वेंट आज आप देखेंगे, आई एम वेरी श्योर कि आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। उदित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू आपका। गवर्नमेंट सर्विस का हमारे सोसाइटी में काफ़ी होता है। मेरे फादर भी जेलर हैं यूपी कारागार विभाग में। ओके तो वहाँ पे भी काफ़ी डीएमएसपी लोग इंस्पेक्शन करने आते थे। ओके तो उनको देखता था मैं, उनकी जो अथॉरिटी होती है या फिर जो जो काम करने का बहुत वाइड फील्ड होती है। एंड इवेंचुअली आपने सृजन मेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था। हाँ, पीडब्ल्यू का मैंने सृजन मेंस प्रोग्राम किया था। वो काफ़ी हेल्पफुल था मुझे ओके कि एज इन की पहले तो ये काफ़ी एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देयर इज नो दैट इनर्शिया ऑफ टेकिंग इट। प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कहाँ पे आपको लगा कुछ ऐसा क्लिक हुआ कि यार ये पहले सोचना चाहिए था, ये आना चाहिए था, या ये ऐसे सोचता तो बात बन जाती, ऐसा कभी हुआ? हाँ, मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके आधी अधूरी चीज़ आप हमेशा वैसे नेगलेक्ट हो जाती है। गॉट इट। सो हाउ डिसिप्लिन वर यू, मतलब क्योंकि ये जो आपने कहा कि ये जो टाइम टेबल है इट इज़ वेरी टफ कि आप ऑफिस से आ रहे हो, फिर रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हो, भले आपने 2 घंटे सो लिया बट स्टिल वो एक स्ट्रेच में पढ़ना। जो चीज़ कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करती थी कि मैंने इतना पढ़ लिया, उसको छोड़ूँ कैसे? अच्छा, उसमें स्प्री ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो था कि मतलब वेस्ट चला जाएगा, इतना पढ़ लिया है। तो दैट वाज द मोटिवेटिंग थिंग। देयर आर लूप होल्स, मतलब मैथमेटिक्स ऑप्शनल खाली ये सोच ही नहीं जाना चाहिए कि आपकी मैथ्स अच्छी तो आप चल रहे हो, एंड ऑल्सो फिजिक्स भी पूछी जाती है। तो आई गेस प्रॉपर सर्वे करना, प्रॉपर रेकी करना इंपॉर्टेंट है। पहले आप पूरा सिलेबस देखिए, क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स देखिए, क्योंकि आप पूरा कोई आपको टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं। क्वेश्चन इंटरमिक्स होके आते हैं हर क्वेश्चन हर टॉपिक से। ओके, सो अभी भी बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे और एज अ बिगिनर, एज अ टॉपर आपको वो देख रहे होंगे, है ना, आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जितना टाइम भी आप दे रहे हैं उसमें कॉन्स्टेंटली लगे रहें और खुद से ऑनेस्ट रहें। ये नहीं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं या खुद से ही बोल रहे हैं झूठ से कि मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, हो नहीं रहा है। खुद से ऑनेस्ट रहिए, पक्का हो जाएगा। हेलो लर्नर्स, तो स्वागत है आपका पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे। और आज हम बात करने वाले हैं एक यूपीएससी टॉपर जो हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई हो कि Thank you ही रियली मेड इनटू इट, एंड आई एम वेरी श्योर कि जिस तरह के सिविल सर्वेंट आज आप देखेंगे, आई एम वेरी श्योर कि आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो स्वागत करते हैं उदित कुमार सिंह जी का, हु इज़ यूपीएससी टॉपर 2025। उदित जी, स्वागत है आपका। थैंक यू आपका। उदित जी, एक क्विक इंट्रो आप अगर अपना दोगे तो जो है वहाँ से बात शुरू करते हैं। मैं बेसिकली प्रयागराज का रहने वाला हूँ। ओके लेकिन मैंने स्कूलिंग यूपी के अलग अलग ज़िलों से करी है। उसके बाद मैंने एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से ग्रेजुएशन करके, उसके बाद मैंने सीजीएल से एग्ज़ाम देके मुंबई कस्टम्स में इंस्पेक्टर हूँ। ओके अभी वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैंने अटेम्प्ट देना शुरू किया यूपीएससी का, एंड दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट। तो नाउ आई एम होपफुली गेटिंग इनटू द सर्विस। ओके ग्रेट। सो आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, राइट, कस्टम इंस्पेक्टर, राइट, कस्टम एग्जामिनर बोलते हैं उनको, कस्टम एग्जामिनर बोलेंगे। ओके ग्रेट। सो हाउ इज दैट कि वहाँ पे अभी डिपार्टमेंट कैसा है, कैसा चल रहा है जॉब? बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत डाइवर्सिटी है जॉब में। वी बेसिकली वर्क एज अ फील्ड ऑफिसर देयर ओके इन कस्टम्स, वो एग्जामिनेशन एंड द असेसमेंट ऑफ गुड्स। सो वहाँ पे फील्ड जॉब है, बट हाँ डिसीजन मेकिंग थोड़ी कम है। डिसीजन मेकिंग हायरस्ट पीपल करते हैं। ओके, तो तो आपको क्यों लगा ऐसा कि नहीं, मुझे ये छोड़ के अब एक हायर पेडेस्टल पे जाना है, मुझे यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है? लाइक आई सेड कि हाँ, डिसीजन मेकिंग उनके हाथों में होती है। ओके वी आर डायरेक्टेड टू डू व्हाट दे आर, सो व्हाट दे से। सो डिसीजन मेकिंग मेरा मतलब करने का मन था, स्पेशली इन द इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, उसमें भी काफ़ी होती है। तो वहाँ पे तो दैट मोटिवेटेड मी टू गो इनटू दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज। गॉट इट। ओके, थोड़ा और पीछे से बात करते हैं कि ये गवर्नमेंट सर्विस का आपके अंदर ये रुझान क्यों आया कि हाँ मुझे आपने पहले एसएससी सीजीएल क्वालिफाई किया, फिर यूपीएससी सीएससी, ऐसा क्यों? गवर्नमेंट सर्विस का हमारे सोसाइटी में काफ़ी होता है। मेरे फादर भी जेलर हैं यूपी कारागार विभाग में। ओके तो वहाँ पे भी काफ़ी डीएमएसपी लोग इंस्पेक्शन करने आते थे। ओके तो उनको देखता था मैं, उनकी जो अथॉरिटी होती है या फिर जो जो काम करने का बहुत वाइड फील्ड होती है, तो उनको देख के मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ था। ओके तो स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं वो था, लेकिन इतना वो नहीं था, रुझान नहीं था उस तरफ। फिर उसके बाद जब सीजीएल से जब इंस्पेक्टर लगा, प्लस जॉब चाहिए थी, तो दैट वाज मतलब हाँ कंपेरेटिवली वेरी इजी कंपेयर टू दिस यूपीएससी। तो उसमें जाने के बाद जब सीनियर्स को देखा, तब दैट मोटिवेटेड मी टू गेट इनटू द सिविल सर्विसेज। ओके, अगेन हम इस जर्नी पे वापस आएंगे, बट आपने कहा आपके फादर जेलर हैं, यस सर। राइट? तो घर पे कैसा माहौल था, मतलब इज ही स्ट्रिक्ट जो है? मतलब काफ़ी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, जो बाहर से लोग देखते हैं, उससे काफ़ी अपोजिट है। ओके फादर इज़ वेरी वेरी पोलाइट एंड वेरी लीनियंट एट होम। मतलब हमारी मदर ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ओके फादर काफ़ी वो है, लीनियंट है। तो मतलब वो अपना ऑफिस का काम ऑफिस वाला प्रोफाइल ऑफिस में ही छोड़ के आते हैं,
घर पे इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, तो ये इस पूरी जर्नी में इनफैक्ट आपकी प्रीवियस जॉब की जर्नी में भी फैमिली का क्या रोल रहा ओवरऑल? फैमिली वाज कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग, स्पेशली मुझे लगता था स्टार्टिंग में कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लूँगा, तो माय फादर वाज वेरी लीनिएंट कि हाँ चलो ट्राई कर लेना, लेकिन डोंट लूज़ होप। मोस्टली लोगों का थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट मतलब इतना लग जाता है। ओके, तो डोंट लूज़ होप कि अपना लगातार ट्राई करते रहो, टाइम लग सकता है इसमें, मुश्किल एग्ज़ाम है। तो दे वर कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग एंड मतलब हाँ काफ़ी उन्हें कंफर्ट किया या ओके, सपोर्ट किया इस जर्नी में। ओके, गॉट इट, गॉट इट। सो एज अ बिगिनर मतलब आपने शुरुआत कहाँ से करी? आपको लगा कि हाँ दिस इज द वे आई नीड टू स्टार्ट? हाँ, मतलब काफ़ी फ्रेंड्स थे इस फील्ड में जो उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, क्लियर किया था, तो Okay. दे हेल्प मी अलॉट। यूट्यूब की स्टार्टिंग में वीडियोस देख के पता लगा क्या करना है, कैसे करना है। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करी मोस्टली। मैंने ऑप्शनल चेंज किया था, जो पहला ऑप्शनल था मेरा मैथमेटिक्स, उसके लिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी थी। बाकी मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है, ओके, फाउंडेशन कोर्स कोई नहीं किया है। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह लेते रहते थे, अलग अलग डिफरेंट कोचिंग्स की। मल्टीपल कोचिंग्स की लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि फॉर डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस। ओके, गॉट इट। एंड इवेंचुअली आपने सृजन मेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था? हाँ, पीडब्ल्यू का मैंने सृजन मेंस प्रोग्राम किया था, तो काफ़ी हेल्पफुल था मुझे ओके, कि एज इन की पहले तो ये काफ़ी एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो देयर इज़ नो दैट इनर्शिया ऑफ टेकिंग इट। सो उसके बाद लेने के बाद पता लगा कि हाँ काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं कि फ्री है तो कम क्वालिटी होगी, लेकिन अच्छा था उसमें काफ़ी। तो उसका ऑन टाइम इवैल्यूएशन भी होता था और क्वालिटी ऑफ आंसर्स, मॉडल आंसर्स भी काफ़ी अच्छे होते थे, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। ओके, ग्रेट। तो कितना बड़ा रोल है मतलब आंसर राइटिंग आपके हिसाब से जो है इस पूरी प्रिपरेशन में? आंसर राइटिंग मतलब वही मार्क्स या मतलब वही आपको अंदर सेलेक्ट कराता है या फिर आउट कराता है, तो दैट वाज समहाउ समवॉट वीक फॉर मी स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में, बट देन आई वर्क फॉर इट। तो कॉन्स्टेंटली आप आंसर राइटिंग करो और आप अपने आंसर लिखने के बाद, टेस्ट लिखने के बाद उसको एनालाइज करो, तब दैट विल मेक अ डिफरेंस। बट अदरवाइज आप सिर्फ लिखते जा रहे हो, पेपर कंप्लीट करना इज़ नॉट द ओनली थिंग। पेपर कंप्लीट करो, उसके बाद उसको एनालाइज करो कि जो जो मिस्टेक्स रह गई हैं, आपका पर्टिकुलर किस पार्ट में मिसिंग, इंट्रोडक्शन में मिसिंग है या पॉइंट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, पॉइंट्स की प्रायोरिटी भी डिसाइड करनी होती है। तो आप मैंने जब एक बार कॉपी चेक करना शुरू किया था, तो तब मुझे मतलब वो इवैल्यूएटर्स की आईज से पता लगा कि हाँ थोड़ा उससे काफ़ी हेल्प मिली कि Okay. कैसे एग्जैक्टली लिखना है, इवैल्यूएटर क्या चेक कर रहा है, कैसे देखता है Okay. आपका आंसर को, तो वो काफ़ी हेल्प किया। गॉट इट। बिकॉज दिस वाज फोर्थ अटेम्प्ट, राइट? Right. तो इतनी लंबी जर्नी मतलब ये 4 साढ़े 4 5 साल की जर्नी है, इसमें कभी ऐसा लगा कि छोड़ो ना यार, जॉब तो है ही अपने पास, क्या ही टेंशन है, निकलते हैं वापस जॉब पे ध्यान देते हैं? बिल्कुल, बहुत बार होता था। जब मेरा पहले मैथ्स ऑप्शनल था, उसमें मेंस में काफ़ी कम मार्क्स आए थे, और प्लस जो मेरे साथ वाले थे जॉब में, वो अपना ठीक है सेटल हो गए थे, अपना घूमते फिरते थे, जॉब करते थे, शाम को आके एंजॉय करते थे। तो तब उनको देख के लगता था कि ठीक है सब खुश तो हैं, मैं भी खुश रह सकता हूँ इसमें। बट देन मेरी एक मैम थी, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो, यू हैव द पोटेंशियल, तुम कर सकते हो इसको। तो मुझे भी लगा कि हाँ अभी कंटिन्यू करना चाहिए जब तक एनर्जी है, जब तक पढ़ने का मन कर रहा है तब तक करना चाहिए, अदरवाइज कि हाँ ठीक है गुड है, बट देयर इज ऑलवेज एन बिगर अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, शी सेड दिस। गॉट इट, गॉट इट। ग्रेट, मतलब आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत प्यारा है। यस, अनदर थिंग इज कि जो है इस प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कहाँ पे आपको लगा कुछ ऐसा क्लिक हुआ कि यार ये पहले सोचना चाहिए था, ये आना चाहिए था, या ये ऐसे सोचता तो बात बन जाती, ऐसा कभी हुआ? हाँ मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, और ऐसे नोट्स की कॉम्प्रिहेंसिव हो, आप जो भी कहीं से पढ़ रहे हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा लिया, उस पर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ आ रही है, या तो न्यूज़पेपर में आ रही है, मैगजीन में आ रही है, या कहीं से भी आ रही है, कोई बुक से पढ़ा आपने, तो वो सब आप एक ही जगह इनकॉर्पोरेट करिए, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प। ये बहुत मुश्किल है, मेरे से आज तक पूरा नहीं हो पाया है, ये ऑप्शनल का हो गया है या फिर GS 3 का नहीं हो पाया अभी तक, तो दैट इज़ हिस्ट्री वेरी का नहीं हो डिफिकल्ट। पाया? हिस्ट्री का नहीं हो पाया। ओके, बट हिस्ट्री में डू यू थिंक, मतलब पर्सनली आई बिलीव कि जब किताबें हैं, राइट है ना, तो आप हिस्ट्री लिखोगे तो फिर वही बातें लिख लोगे। एट मैक्स आप जो है एक फ्रेमवर्क बना सकते हो, आप अपने जो फैक्ट्स हैं उनको नोट डाउन कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा अगर आप हिस्ट्री के नोट्स बनाने बैठोगे तो शायद पूरी किताब वापस लिख लोगे। नहीं, पूरी आपको सारे टॉपिक्स कवर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मेन टॉपिक, जो मेन थीम वाइज है, उसको कवर कर सकते हैं। ओके, लेकिन जो करिए वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करिए। ओके, सब कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इन हिस्ट्री काइंड ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट्स, उसमें आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेशली बेनिफिशियल होता है जब आप जो करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया,
उसमें काफ़ी हेल्प करता है, या आपको रियल लाइफ करंट एग्जांपल्स मिलते हैं उसमें ऐड ऑन करने के लिए, तो वहाँ काफ़ी हेल्पफुल रहता सो आप कह रहे हो जो नोट मेकिंग विच यू फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है। यस, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, जो आप बहुत डायनामिक चीज़ें पढ़ रहे हो या कहीं अलग जगह से पढ़ रहे हो जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक में नहीं है, राइट, अगर आप किसी ऐसे सोर्स से पढ़ रहे हो तो इट इज़ बेटर टू नोट इट डाउन समवेयर जो आप Right. आगे रिवाइज कर हाँ, सको। और ऐसी जगह मतलब वो नोट एक्सेसिबल होने चाहिए। हम सबने नोट्स बनाए होंगे कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ आवर प्रिपरेशन, बट वो नोट्स हमने दोबारा देखे भी नहीं होंगे। मेरे साथ काफ़ी हुआ है कि एक बार नोट्स बना के रख ली और उसके बाद दोबारा एक्सेसिबल ही नहीं है, उसको देखा ही नहीं गया, वो A4 शीट्स खो जाती हैं बहुत खो बारी। जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। तो आप कहीं डिजिटल बना रहे हो या फिर ऑफलाइन बना रहे हो, पेपर्स बना रहे हो, दैट डज नॉट मैटर, बट हाँ उसको आप कंप्लीटली बनाएं ताकि आप उसको दोबारा देख सकें। आधी अधूरी चीज़ आप हमेशा वैसे नेगलेक्ट हो जाती है। गॉट इट। ओके, सो अगेन जो है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? मुंबई में थी मेरी। मुंबई पोस्टिंग थी एंड आप वर्किंग भी थे, तो उसके साथ जो है हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपने इतना टाइम मैनेज किया और ये प्रिपरेशन जो जायंट है इसको मैनेज किया? काफ़ी मुश्किल हो जाता था कई बार, स्पेशली एट द टाइम्स ऑफ जब प्रीलिम्स आने वाला होता है या मेंस आने वाला होता है, तब तो स्पेशली काफ़ी मुश्किल हो जाता था। प्रीलिम्स से पहले तो छुट्टी मिलना मुश्किल होता था, लेकिन एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो सीनियर्स थोड़ा सपोर्टिव हो जाते हैं कि मेंस में ज़रूरत है, यहाँ काम करते हुए नहीं हो पाएगा मेंस, तो उस टाइम लीव मिल जाती थी मोस्टली। बाकी टाइम हाँ कॉन्स्टेंटली अपना इतना टाइम निकालना पड़ता था, बहुत मुश्किल तो होता था जब बाकी इंजॉय कर रहे हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, तो हाँ लेकिन करना पड़ता है। ओके, तो कुछ ऐसा मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको अपना दिन डिफाइन करना हो कोई ऐसा नॉर्मल डे प्रिपरेशन का, तो हाउ वाज इट? मतलब ऑफिस भी जाना है, कुछ टाइम स्लॉट है, पढ़ाई करनी है, कैसा था वो? आई यूज्ड टू स्टडी एट लेट एट नाइट, मतलब हाँ मैं सुबह मान लीजिए 9 बजे उठता हूँ और 10 बजे तक ऑफिस पहुँच जाते हैं। उसके बाद 6 के अराउंड 5-6 के अराउंड वापस आते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे सोया, फिर लगातार पढ़ना पड़ता था 2-3 बजे तक। ओके 6 to 7 आवर्स निकल जाते थे ईजिली डेली। ओके, उसके बाद हाँ, और सुबह आप 2-3 बजे तक मतलब ऑफिस से आने के बाद हाँ, रात को 2-3 बजे तक पढ़ना पढ़ाई पड़ता करते थे? था। हाँ, वो करना पड़ता ओके, है। आपने कहा 9 बजे उठता हूँ, तो पहले मैं जज करने लगा कि 9 बजे कैसे सो के उठ सकते हैं। पर जब आपने कहा 3 बजे सोता हूँ तो फिर ठीक है, फिर तो मतलब ऐसा मुझे लगता था कि कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच होना चाहिए, आप बीच बीच में नहीं पढ़ सकते हो। मतलब मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ लेता था रास्ते में जाते हुए, लेकिन मतलब 2-3 बजे शाम को 9 बजे से लेकर 3 बजे तक अगर पढ़ रहा हूँ तो कॉन्टिन्यूस 6 आवर्स मिल जाते थे। ओके उसमें काफ़ी कुछ कवर हो जाता, जो मैंने डिसाइड किया है मुझे आज कवर करना है, वो उसमें कवर हो जाता था। ओके, इसमें ऐसा कुछ हुआ कभी कि बीच में कोई एक स्पेल आया कि आपने तैयारी छोड़ी दी, मे बी 15 दिन का स्पेल, 2 महीने का स्पेल, जिसमें आपको लगा कि तैयारी छूट गई और फिर आपने वापस जो है रिकवर किया उसे? 2 महीने तो नहीं कहूँगा, हाँ 15-20 दिन ऐसा कई बार आते थे। मैं कहीं मुझे घूमने भी चला जाता था मैं, ओके ऐसे माइंड फ्रेश करने के लिए, तो बीच में 15-20 दिन का आता था, लेकिन कभी इतना नहीं आया कि बिल्कुल ही छूट गया हो, बिल्कुल ही आउटफ्लो हो गए हो। आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत आ गया है कि मेंस की प्रिपरेशन करी थी, मेंस के बाद से इंटरव्यू करा, इंटरव्यू इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, तो आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत फ्लो बिगड़ गया है। ओके लेकिन हाँ ऐसा कुछ नहीं, कंटिन्यूस फ्लो मेंटेन करना पड़ता ही है। ओके, सो हाउ डिसिप्लिन वर यू? मतलब क्योंकि ये जो आपने कहा कि ये जो टाइम टेबल है इट इज़ वेरी टफ, कि आप ऑफिस से आ रहे हो फिर रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हो, भले आपने 2 घंटे सो लिया बट स्टिल वो एक स्ट्रेच में पढ़ना। जो चीज़ कॉन्स्टेंटली मोटिवेट करती थी कि मैंने इतना पढ़ लिया उसको छोड़ूँ कैसे, अच्छा, उसमें मतलब स्प्री ब्रेक नहीं होनी चाहिए। हाँ वो था कि मतलब वेस्ट चला जाएगा इतना पढ़ लिया है, तो दैट वाज द मोटिवेटिंग थिंग। और लोग भी पूछते थे कितना कैसे पढ़ लेता है यार, हाँ हाँ, अब मन नहीं खत्म, मतलब थकता नहीं है क्या यार, मन खत्म नहीं होता क्या, तो यही अपने आप को मोटिवेट करते थे कि इतना पढ़ लिया है उसका कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा, रिजल्ट जीरो तो नहीं जाने देंगे। ओके, तो आप डिस्ट्रैक्शंस कैसे मैनेज करते हो? डिस्ट्रैक्शन मतलब एक तो मुंबई में हो आप, राइट, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स की शादी हो रही है या घूमने जा रहे हैं, राइट, मस्ती कर रहे हैं जनता, वीकेंड में मस्ती कर रही जनता, और मुंबई में एवेन्यूज़ भी बहुत हैं आसपास घूमने फिरने के, तो हाउ डिड यू मैनेज दैट कि चलो ये नहीं करना यार? मतलब मैं कंप्लीटली अलूफ नहीं रहता था उससे, ओके कि आप बिल्कुल ही नहीं करना, मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा ही नहीं, दोस्तों के साथ घूमूंगा ही नहीं, करता था लेकिन बहुत डिसिप्लिन वे में। मान लीजिए मंथ में 2 बार हर अल्टरनेट वीकेंड पे चला गया। ओके वैसे मैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग रहता था, लेकिन करता था बहुत लिमिटेड में, ताकि मध्यम मार्ग जिसे बोलते हैं उसमें। ओके, सो अगर मैं कहूँ कि हाँ जो है वापस आप देखते हो तो ऐसा कोई आपको गलती दिखती है कि यार ये चीज़ गलत करी जिसकी वजह से टाइम बहुत वेस्ट हो गया? पहले तो ऑप्शनल वाला चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। मेरे एक मैं जब कॉलेज में था तो जो मेरे फ्लैट ओनर थे वो IAAS में थे, ओके तो उनसे भी मैंने कभी डिस्कस किया था कि सर अगर आगे जाना UPSC में हुआ तो क्या किया जाए, तो उन्होंने उनके रिसेंटली कोई उनका नीस था वो सेलेक्ट हुआ था, तो बता रहे थे कि मैथ्स ऑप्शन मत लेना कभी। अच्छा
तो उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन मेरे लिए स्पेशली फॉर मी, मुझे लगता था मेरी मैथ्स अच्छी है लेकिन उतना अच्छा नहीं हो रिजल्ट दे पाया वो। तो दैट वाज वन मिस्टेक। एंड सेकंड थिंग अबाउट दैट, नोट्स मेकिंग पहले मैंने खुद से नहीं बनाए थे। आपने कौन से अटेम्प्ट में ऑप्शनल स्विच किया? मैंने थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड अटेम्प्ट में स्विच किया। आफ्टर द मेंस रिजल्ट ऑफ 2022 अटेम्प्ट, तब रियलाइज हुआ कि हाँ मेंस भी क्लियर नहीं हुआ था, ऑप्शनल Okay, काफी but मैं कम मार्क्स होंगे। how did you landed up in maths optional? मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स ऑनर्स में हुआ है और मेरी मैथ्स अच्छा। कंपैरेटली अच्छी है, लेकिन अरिथमेटिक पार्ट काफ़ी अच्छा है। तो जब Okay. इसमें फिजिक्स और वो सब Okay. मॉडर्न अलजेब्रा घुस जाती है तो Got it. थोड़ा वीक हो जाता है इसमें। So, but then what went wrong? आपको ऐसा क्या मतलब, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड भी है आपका, मैथ्स इंडिविजुअली देखा जाए तो बहुत अच्छा ऑप्शन माना गया है, राइट? रिसेंटली देयर वाज अ टॉपर एज वेल, कनिष्क कटारिया, जो मैथमेटिक्स ऑप्शनल के थे, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। सो स्पेशली आई एम आस्किंग फॉर दोज जो मैथ्स लेने की सोच रहे हैं या मैथ्स ऑप्शनल है उनका, तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि हाँ ये मेरे साथ मेरा गलत डिसीजन हो गया ये? जो सर टॉपर बताया आपने, कनिष्क कटारिया सर थे, उनको देख के ही, मतलब एक 2017 बैच में भी टॉपर थे मैथ्स के और 2018 में भी वही टॉपर थे, तो उनको देख के काफ़ी मोटिवेटिंग लगा, तभी मैंने लिया था। अच्छा। लेना उन्हीं की वजह से था। बट मतलब दे माइट बी वेरी एक्सेलेंट एट इट। अभी भी काफ़ी स्कोरिंग है मैथ्स, कई लोग लेते हैं, कई लोग सक्सेसफुल होते भी हैं। बट पर्सनली फॉर मी, स्पेशली अगर आप फिजिक्स में वीक हैं, अब फिजिक्स का वेटेज मैथ्स पेपर में बढ़ा दिया गया है। ओके। इट इज़ अराउंड मतलब 70-80 मार्क्स कंपलसरी आता है फिजिक्स से आउट ऑफ 500। तो अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो आप नहीं कर पाओगे, मतलब कम्पीट नहीं कर पाओगे। मेरी फिजिक्स पर्सनली वीक थी उसमें मैथ्स, तो उसकी वजह से काफ़ी नेगेटिव रहा। मतलब देयर आर लूप होल्स, मतलब मैथमेटिक्स ऑप्शनल खाली ये सोच ही नहीं जाना चाहिए कि आपकी मैथ्स अच्छी तो आप चले जाओ, एंड ऑल्सो फिजिक्स भी पूछी जाती है। तो आई गेस प्रॉपर सर्वे करना, प्रॉपर रेकी करना इंपॉर्टेंट है। पहले कि आप पूरा सिलेबस देखिए, क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स देखिए, क्योंकि अब पूरा कोई आपको टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं, क्वेश्चन इंटरमिक्स होके आते हैं हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक से। गॉट इट। तो कोई टॉपिक अनदर छोड़ नहीं इंपॉर्टेंट सकते थिंग इज कि जो है फाइनली यू सेलेक्टेड सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो सोशियो आपको ऐसा क्यों लगा कि हाँ ये ठीक ऑप्शनल ही चूज कर लेता हूँ? हाँ, मेरी फ्रेंड थी, सीनियर थी, वो उन्होंने सोशियोलॉजी ऑप्शन से लिया था। ओके। और काफ़ी रिवॉर्डिंग लगा उन्हें, और मतलब आई हैड लिमिटेड टाइम, मेंस के बाद मुझे दोबारा अटेम्प्ट देना था, तो टाइम बहुत लिमिटेड था स्पेशली, और जॉब भी थी। ओके। तो उसके बाद कोई और ऑप्शनल, बड़ा ऑप्शनल थोड़ा मुश्किल होता है। सोशियोलॉजी में था कि हाँ, और ये बाकी जगह भी हेल्प कर सकता है, जीएस में भी हेल्प कर सकता है, एसएम में भी हेल्प कर सकता है, और इसने किया है। मैथ्स में कम्प्लीटली कुछ हेल्प नहीं हाँ, किया, कुछ ओवरलैप नहीं है एक्सेप्ट फॉर सीसैट। हाँ सी सेट उसमें था। तो हाँ, तो इसलिए वजह से सोशियोलॉजी लिया, वो काफ़ी हेल्प भी करेगा, थोड़ा लिमिटेड है और इंटरेस्टिंग भी लगा कि हम जो सोशियोलॉजी का यही है कि आप जो भी रियल लाइफ में देख रहे हो, आप अपने आसपास देख रहे हैं, उसको आप एक नए वेंटेज पॉइंट से देख सकते हो। तो इंटरेस्टिंग भी काफ़ी लगा, तो ख़त्म करने में ईजी काफ़ी रहा ऑप्शन। Got it. So now you are very much satisfied with sociology option. हाँ, Great. Okay, so अभी भी बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, और एज अ बिगिनर, एज अ टॉपर आपको वो देख रहे होंगे, है ना, आपसे इंस्पायर हो रहे होंगे, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बिफोर दे एक्चुअली जंप इनटू दिस प्रिपरेशन? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप पहले तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए करें, मतलब इसको लाइफ में बना लें। आप हमेशा एक ऑप्शनल प्लान बी भी देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि रिलैक्स हो जाए, लेकिन हाँ, एक हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि मैं ये नहीं तो ये, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और वेरी अनप्रेडिक्टेबल जर्नी। उसके बाद जब आप इसमें एंटर हो जा रहे हैं, उसके बाद आप डेफिनेटली आप एक नोट्स बनाना शुरू कर दें अपने। ओके। उसके साथ साथ कैसे बनाने हैं विल आपको खुद ही पता लगेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा कोई बता नहीं सकता आपको कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, तो आप खुद ही सीखेंगे वो। और हाँ, बस ये जितना टाइम भी आप दे रहे हैं उसमें कॉन्स्टेंटली लगे रहें और खुद से ऑनेस्ट रहें। ये मेरे सर ने बोला था एक बात, ये उनके पास मैं लीव मांगने गया था, अच्छा। तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला था कि आप खुद से ऑनेस्ट रहिए हमेशा, ये नहीं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, या घर को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, या खुद से भी बोल रहे हैं झूठ से कि मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, हो नहीं रहा है। खुद से ऑनेस्ट रहिए, पक्का हो जाएगा। गॉट इट। ओके, ऑन द लाइटर नोट, क्योंकि आपकी ऑलरेडी आप जॉब कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, और आप प्रयागराज से हो, तो इधर इस पे शादी का प्रेशर नहीं आया आप पे कुछ? मेरे बड़े भैया हैं, वो डॉक्टर हैं, पीजी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा लेट हो ही जाता है। ओके। तो उस वजह से कोई कवरिंग मिली हुई है, तो ऐसा कुछ आया नहीं है। ओके, अब एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी अभी? हाँ, अब तो होनी है, 1-2 साल में कभी भी रिसेंटली हो जाएगी। ओके, ग्रेट। चलिए भाई, जो है बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एंड आई एम वेरी श्योर कि यहाँ से आपकी जर्नी और भी बढ़िया होगी, एंड बहुत अच्छा लगा आपने ये सारी बातें शेयर करी, एंड आई एम वेरी श्योर कि बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। होपफुली कुछ इनपुट्स बच्चे अपने इसमें हेल्पफुल पाएँ। थैंक यू दिदी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।